बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर N.A. नज़ीर चौहान। आज बात करेंगे होम्योपैथिक अद्वियात के ज़राए पर। होम्योपैथिक अद्वियात के 5 ज़राए हैं। नंबर 1 वेजिटेबल, नंबर 2 मिनरल, नंबर 3 एनिमल, नंबर 4 नसूड, नंबर 5 सारकोड। सबसे पहले तमाम न्यू होम्योपैथ से गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर से देखें और तमाम पॉइंट्स को लिख लें और बार बार पढ़ें और तमाम न्यू प्रैक्टिशनर के साथ शेयर करें। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि होम्योपैथ अद्वियात के 5 ज़राए हैं। सबसे पहले है वेजिटेबल यानी नबातात। होम्योपैथी की ज़्यादातर अद्वियात इसी ज़राए से हासिल की जाती हैं। मुख्तलिफ दवाओं की तैयारी में हस्ब ज़रूरत पौधों के मुख्तलिफ अज्जा को इस्तेमाल किया जाता है। पौधों के जो अज्जा दवा की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं उनमें जड़ें, तना, पत्ते, फूल, बीज, छाल, लकड़ी, फल, टहनियाँ शामिल हैं। बाज़ अद्वियात सालन पौधे यानी पूरे प्लांट से तैयार की जाती हैं। उनमें नंबर 1 आर्निका और बेलाडोना शामिल हैं। नबाताती अद्वियात में आमतौर पर जो खवास मौजूद होते हैं जो वहाँ की ज़मीन या मादनियात में होते हैं जहाँ ये नबातात परवरिश पाते हैं। माहरीन ने नबातात को मुख्तलिफ खवास की बिना पर मुख्तलिफ अक़साम या ख़ानदानों में तकसीम कर रखा है, क्योंकि आबो हवा, माहौल और ज़मीन के मुख्तलिफ होने की बिना पर उनके खवास मुख्तलिफ होते हैं। एक ही ख़ानदान के बाज़ पौधों में मुताबिकत और मुआवनत भी होती है और बाज़ में मुखालफत भी। यह है पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं मादनियात यानी मिनरल पर। इस ज़राए में जो अद्वियात हासिल की जाती हैं इनमें नामियाती और गैर नामियाती मादनियात यानी ऐसे एलिमेंट्स और कीमियाई मरकबात शामिल हैं जिनमें कीमिया की रो से तमाम मादनियाती चीज़ों का आपस में एक तरह का बरकी रिश्ता कायम है जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी से मुतल्लिक़ है, यानी मुस्बत बरकी रिश्ता और मनफी बरकी रिश्ता। इस तरह बाज़ अनासर या धातें मनफी हैं और बाज़ मुस्बत हैं। अलबत्ता उन दोनों के दरमियान मकनातीसी नुक्ता पर बाज़ धातें सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर वगैरह मौजूद हैं जो गैर जानबदार न्यूट्रल होती हैं। आपको मालूम होगा मुस्बत बरकी अनासर हरारत पैदा करते हैं और मनफी बरकी अनासर रोशनी पैदा करते हैं। इनकी तेज़ी मुखालिफ सिरों पर मुशाहदा की जा सकती हैं। मनफी बरकियात का अमल सुबह के वक़्त आंतों पर और दोपहर के वक़्त सीने पर होता है, यानी दिन के वक्त उनका असर जिस्म के ऊपरी हिस्सा पर नुमायाँ होता है। उसके बरअक्स मुस्बत बरकियात का अमल या असर सुबह सीने पर और शाम के वक्त आंतों पर वाज़ेह होता है। मिसाल के तौर पर सल्फ़र मनफी बरकी क़ुव्वत रखती है, इसलिए हम देखते हैं कि सल्फ़र के जो मरीज़ असहाल यानी पखानों में डायरिया में मुब्तला होते हैं सुबह के वक्त फ़ौरन रफ़ा हाजत के लिए भाग कर जाते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं उनको सबसे पहले पखाने की हाजत होती है, दौड़कर वो पखाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। दोपहर को उसके मरीज़ दमा यानी सीने की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और इसके बरखलाफ मुस्बत बरकी क़ुव्वत की हामिल अद्वियात में सीने की तकलीफ़ सुबह के वक्त और आंतों की तकलीफ़ दिन के पिछले पहर बढ़ती हैं। इस अमर को वाज़ह करने का मकसद सिर्फ ये है कि अद्वियात के इन
فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ منفی اثرات رکھنے والی جو ادویات ہیں، قوت جن کے اندر طاقت ہے، ان میں چند ایک ادویات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ منفی برقی قوت کی حامل ادویات: آکسیجن، آئیڈیم، آرسنکم ایلبم، اینٹی مونیم کروڈم، اینٹی مونیم ٹارٹ، برومیم، سلفر، ایسڈ سلف، ایسڈ فاس، ایسڈ میور، سپونجیا، کاربووچ، گریفائٹس، پیٹرولیم، سلیشیا، فاسفورس وغیرہ۔ یہ منفی اثرات رکھنے والی ہیں جس میں منفی قوت پائی جاتی ہیں۔ مثبت قوت والی: فیرم فاس، میگ فاس، کیلکیریا فاس، کالی فاس، نیٹرم فاس، زنک، بریٹا کارب، امونیم کارب، کالی کارب، کیڈمیم، ایلومینا، پلمبم، سٹائنامٹ، ریڈیم وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3، غیر جانبدار برقی قوت والی ادویات۔ پہلے منفی قوت والی تھی، پھر اس کے بعد مثبت برقی قوت کی حامل، اب یہ نیوٹرل جانبدار برقی قوت والی ادویات: آرومیٹ یعنی سونا، آرجنٹم یعنی چاندی، مرگ سال یعنی پارا، کاپرمیٹ یعنی تانبا، پلاٹینم وغیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اینیمل یعنی حیوانیات پر۔ نمبر 3، ہومیوپیتھی کی کئی دوائیں حیوانیاتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں، یعنی جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض دوائیں پورے اینیمل سے تیار کی جاتی ہیں اور بعض ان کی مختلف حصوں سے۔ مختلف حصوں سے مراد حیوانیات کے زہر سے، دودھ سے اور دیگر اعضاء اور اخراجات جو وہ خارج کرتے ہیں۔ واضح رہے مختلف جانوروں کا زہر اپنی شدت کی وجہ سے دوسرے زہروں سے منفرد ہیں۔ یہ زہر انسانی جسم کی ترتیب اور افعال میں لازمی طور پر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اعصابی نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایسی ادویات کی آزمائش یعنی پروونگ سے جو زہروں سے تیار کی جاتی تھیں، کبھی معمولی قسم کی علامات ظاہر ہوتی تھیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہروں سے تیار کی جانے والی ادویات گہرے امراض کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ ان ادویات کی گرفت دماغ پر، اعصاب پر، ذہن پر، جذبات پر قوی ہوتی ہیں۔ جن حیوانات یا جانوروں میں ہومیوپیتھی ادویات تیار کی جاتی ہیں ان میں پرندے، سانپ، چھپکلیاں، مچھلیاں، فش یعنی مینڈک، کیڑے مکوڑے اور کئی دودھ دینے والے جانور بھی شامل ہیں۔ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی ادویات میں ناجا، یہ سانپ کے زہر سے ہوتی ہے، لیکسس، یہ بھی سانپ کے زہر سے ہے، ایپس میلیفیکا، یہ ہماری شہد والی مکھی ہے، اسی طرح اوواٹیسٹا، ہیلوڈرما، امبراگریسیا، بیوفرانا، ٹرنٹولا، بلاٹا، کینتھرس وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 4، نوسوڈ یعنی بیماریوں کے مواد سے حاصل ہونے والی ادویات۔ ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والی بعض ادویات مختلف بیماریوں کے مواد سے تیار کی جاتی ہیں۔ ان ادویات کو ہم نوسوڈ کہتے ہیں۔ نوسوڈ نباتات، حیوانیات دونوں ذرائع سے حاصل کی جاتی ہیں۔ نوسوڈ کو ہم امراض ادویات بھی کہہ سکتے ہیں۔
नसूड का लफ्ज़ यूनानी ज़बान से लफ्ज़ नसूद से निकला है। यूनानी ज़बान में इसके मानी बीमारी के हैं, इसलिए नसूड की तारीफ़ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नसूड वो अद्वियात हैं जो मरीज़ के अखराज या अमराज के अफूनती मादों से हासिल की जाती हैं। होम्योपैथी में इस वक्त कई नसूड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से चंद नसूड के नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कार्सिनोमा, कैंसर के मवाद से हासिल किया जाता है। हाइड्रोफोबिनम, पागल कुत्ते की राल से यानी थूक से। इन्फ्लूएंजा, वबाई नज़ला ज़ुकाम के मवाद से। मार्बिलिनम यानी खसरे के जहर से। मेडोरिनियम यानी सुजाक के जहर से। पाराजिनम, गाय से हासिल करदा जहरीले फोड़ों के मवाद से। सफलिनियम, आच्छक के मवाद से। सरानियम, खारिश से यानी खारिश के अंदर जो दाने उसमें से जो मवाद बहने वाला मवाद होता है उससे। ट्यूबरक्लोनियम, टीबी यानी फेफड़ों से हासिल करदा तबदक के जहर से। वारोलिनम, चेचे के दानों से हासिल मवाद से हासिल किए जाते हैं। ये वाज़ह रहे कि नसूड सिर्फ उस मरीज़ के तमाम केसों ही में शिफा नहीं देगा जिसमें वो बनाए गए हैं, बल्कि वो दूसरी किस्म के मरीज़ों में भी अपनी अलामात के मुताबिक शिफा याबी की खासियत रखते हैं। नसूड बतौर बिलमिसल दवा ऊंची ताकतों में बेहतरीन काम करते हैं। ये बात याद रखने की है कि नसूड को उस वक़्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब मरीज़ की कुव्वत हयात यानी वाइटल फोर्स बहुत ही कमज़ोर हो। नसूड का इस्तेमाल नहायत एहतियात से करना चाहिए। नेज़ नसूड को मुतअद्दी अमराज के तदारक के लिए बतौर हिफ्ज़ मातकदम भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। नसूड के हवाले से उसके अलावा जो मुस्बत, मनफी और न्यूट्रल अद्वियात है, इंशाअल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर उन पर भी इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आगे हम 5वां और लास्ट सारकोड पर बात करते हैं। सारकोड से मुराद ऐसी अद्वियात है जो जानवरों के सेहतमंद सक्रिएशन से हासिल की जाती हैं। इन अद्वियात को लहमी अद्वियात भी कहा जाता है। इन अद्वियात में अड्रेनालिन ये हमारे गुर्दे के ऊपर वजूद होता है, सुपर रेनल ग्लैंड उससे तैयार की जाती है। पेंक्रियाटम ये बैल के या भेड़ के और लबलबा और थूक के वजूद से तैयार की जाती हैं। और कोलेस्ट्रेनियम पित्ता की बारीक झिल्ली से तैयार की जाती है। थायराइडिनम जो घरेलू बछड़े होते हैं उनके थायराइड ग्लैंड से तैयार की जाती हैं। और इसमें भी गैर मादी अनासर हैं। आगे गैर मादी अनासर से जो हमारी अद्वियात तैयार होती हैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अद्वियात की तैयारी में गैर मादी और बेजान अनासर को बतौर ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्सरे की शुआओं से एक्सरे मेडिसिन है। चांद की रोशनी से जो मेडिसिन तैयार की गई है लूना, और सूरज की रोशनी और किरणों से जो दवाई तैयार की गई है सोल, और बिजली इलेक्ट्रिसिटी से जो तैयार की गई है वो इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह मकनातीस की जो रेडिएशन है उससे मैग्नेट्स वगैरह से हासिल की जाती हैं। ये भाई 5 ज़राए हैं, होम्योपैथी के 5 ज़राए हैं। इनमें से ही हमारी होम्योपैथी का निज़ाम चल रहा है और इसी से ही अद्वियात तैयार होती हैं। और इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट आगे हमारा निज़ाम जो चलेगा तो उसमें से फिर हम आपको बताएंगे कि तमाम होम्योपैथी का प्राइमरी एक्शन क्या है, सेकेंडरी एक्शन क्या है, हायर रिएक्शन एक्शन क्या है, पोटेंसी मेडिसिन सेलेक्ट करना बड़ी बात है, उससे बड़ी बात उसकी पोटेंसी सेलेक्ट करना, फिर कितनी डोज देना, ये सारे हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि जब भी नई वीडियो आए तो आपको फौरन पता चले तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।
جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ پولیکرسٹ ادویات پر بات کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔